जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूं नारेशन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपको नारेशन बिल्कुल समझ में आने वाला है और आप नारेशन को बहुत ही डीपली समझ सकते हैं। तो आज के जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें सिर्फ मुझे नारेशन के बारे में बताना है, ठीक है ना। नारेशन होता क्या है, नारेशन कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, नारेशन का जो हिंदी शब्द होता है तो वो होता है वो कथन, ठीक है। लेकिन नारेशन का अगर मैं ऐसे बात करूं तो नारेशन का मतलब होता है चुगली करना। चुगली करना, हाँ आपने सही सुना। नारेशन का मतलब होता है चुगली करना। यानी हम क्या करते हैं, किसी के बातों को सुनते हैं और उस बातों को किसी और से बोलते हैं, तो क्या करते हैं, एक तरह से चुगली ही करते हैं। तो नारेशन का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चुगली करना होता है, ठीक ना। जैसे कि आपने मुझसे कोई बात बोला, ठीक है ना, और मैं आपकी बातों को क्या किया, जिस व्यक्ति के बारे में आपने बोला है मैं उस व्यक्ति से जाकर बोल रहा हूं, तो यही क्या कहलाएगा, नारेशन कहलाएगा। क्या सुने आपने, जैसे कि आपने मोहन के बारे में कुछ बोला मुझसे और मैंने क्या किया, उस बातों को लेकर मोहन के पास चला गया और मोहन से उस बात को मैंने क्या किया, बोल दिया। आपने जो बोला था मैंने उस बात को मोहन से क्या किया, बोल दिया। तो ये क्या कहलाएगा, नारेशन कहलाएगा। अब इस बातों को मैं दो तरह से बोल सकता हूं, ठीक है ना। आपने जैसे बोला उसी तरह से मैं बोल सकता हूं, या आपने जैसे बोला है उसी बात को मैं आपके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में बनाकर उसे बोल सकता हूं। तो इसलिए नारेशन जो होता है वो दो तरह के होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब उसके बातों को जैसे उसने बोला है हु बहू उसी तरह से जाकर मैंने क्या किया, बोल दिया। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। और आपने जो बात कही है उस बातों को मैंने उस तरह से ना कहकर अपने शब्दों में, ठीक है ना, बोला, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है डीएस, ठीक है। यहाँ डी का मतलब आप डायरेक्ट समझिएगा और एस का मतलब आप स्पीच समझिएगा, ठीक है ना। तो ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है ना। वो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा क्या हूं, दोस्त हूं, ठीक है ना। वो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यह बात को क्या, वह उसने क्या किया, इस बात को क्या किया, उसके ही शब्दों में बोला। यानी वो ये वाला जो आप वाक्य देख रहे हैं आई एम योर फ्रेंड, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखिए, इन्वर्टेड कॉमास है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड है और ये वर्ड एक सेंटेंस के निर्माण करते हैं। इस सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति उसने जैसे बोला था वैसे ही ये बोला जा रहा है, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब इस वर्ड को आप ऐसे ना कहकर ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे जैसे कि ही, ठीक है ना, टेल्स, ठीक है, मी, ठीक है, डैट, इन्वर्टेड कॉमास को तोड़ दिया जाता है। मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, तो कैसे ये टेल्स हो गया, टू क्यों लुप्त हो गया, डैट क्यों लगा रहे हैं वो आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी समझिए कि इनडायरेक्ट कहते किसको है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ही इज, ठीक है ना, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस बातों को क्या किया मैंने कि उसके शब्दों में मैंने नहीं बोला है, यह मैंने अपने शब्दों में बोला है कि वह मेरा दोस्त है। मैंने उस शब्दों को क्या किया, उसके शब्दों में ना कहकर, ठीक है ना, उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में यहाँ पर क्या कर दिया, इसको बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो दो रूल्स होते हैं, एक जनरल रूल होता है और एक रूल्स होता है स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स यानी वह रूल्स जो सभी वाक्यों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। जनरल रूल्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी वह रूल्स जो सभी वाक्यों के लिए लागू होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरल रूल कहते हैं। यानी वह रूल जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होता है उस रूल्स को हम क्या कहते हैं, तो स्पेशल रूल कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जनरल रूल्स के बारे में कि जनरल रूल्स होता क्या है। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको जानना काफी जरूरी है, ठीक है ना। जब तक वो चीज को आप नहीं जानेंगे तब तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, थोड़ा सा
जटिलता फील कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उस बेसिक चीज को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच में कुछ शब्द देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है, कहां पर रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना, ये दो चीजें। इसके बाद इसमें एक और होता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो आप उसके बारे में नहीं भी जानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो चीजें जानना काफी जरूरी है। एक आपका है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन मैं तीनों बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वाक्य होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्या होता है, जो वाक्य होता है, आप देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है ना, और इन्वर्टेड कॉमास के ये अंदर वाली वाक्य है, क्या है, तो ये अंदर वाली वाक्य है, इन्वर्टेड कॉमास के ये अंदर वाली वाक्य है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर वाली वाक्य होता है और उस वाक्य के जो वर्ब होते हैं, उस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। क्या सुना आपने, क्या समझा आपने, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, इन्वर्टेड कॉमास और इसके बाहर जो यहाँ पर वाक्य है, इस वाक्य के जो वर्ब है, इस वर्ब को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य होता है, देखिए इन्वर्टेड कॉमास है और इसके अंदर ये वाक्य है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, एक वाक्य है। इस वाक्य को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के जो वाक्य है, ठीक है ना, बहुत सारे शब्द हैं इसके, और ये शब्द एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, और ये पूरे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, तो इस पूरे वाक्य को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो वर्ब होता है, ठीक है ना, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य होते हैं, उसके जो वर्ब होते हैं, उस वर्ब को हम बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ब ऑफ द, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो मेन दो ही चीजें इसका, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। ये दोनों चीज की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, ये इसकी बेसिक नॉलेज, ठीक है। आपको जब भी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य दिखे और उस वाक्य के जो वर्ब दिखे, उस वर्ब को आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलिएगा, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य होगा, ठीक है ना, वो टोटल वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और इसमें जो वर्ब का यूज किया गया होगा उस वर्ब को हम बोलेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब देखते हैं जनरल रूल्स के बारे में, तो सभी के लिए लागू होता है, उसी नियम को हम क्या कहते हैं, जनरल रूल्स कहते हैं, जनरल सामान्य नियम कहते हैं। जनरल रूल तीन तरह का होता है, पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन हम लोग पहले पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में नहीं बताने वाला हूं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन का मतलब समझ लीजिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है ना। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं तो उनके पर्सन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी पर्सन को चेंज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को, घटना को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ पर्सन बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।